सो 530 की एक शॉर्ट रिवीजन मैं आपको करा देता हूं जल्दी से, और फिर इसकी नोटिंग करा दूंगा। सबसे पहले आपको 530 में ऐसे 530 के हिसाब से सैंपलिंग का मीनिंग पता चलता है। सैंपलिंग का मीनिंग है ऑडिट प्रोसीजर्स की एप्लीकेशन ओवर लेस देन 100% ऑफ ट्रांजैक्शन विद इन अ पॉपुलेशन, जिसका कंक्लूजन आप 100% के ऊपर बनाते हैं। देन पूरी सब ट्रांजैक्शंस के एग्रीगेट को क्या नाम दिया जाता है? पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल आइटम्स होती हैं इनको क्या कहा जाता है? सैंपलिंग यूनिट्स। और आपने जो इसमें से आइटम्स सेलेक्ट कर ली, जो आइटम्स इसमें से सेलेक्ट हो गई, किस पर्पस के लिए? ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने के लिए, उनको क्या नाम दिया जाएगा? आइटम्स विच आर सेलेक्टेड, उनको क्या नाम दिया जाएगा? बताएं। पॉपुलेशन के सैंपलिंग यूनिट्स जो सेलेक्ट हो गए उनको क्या नाम दिया जाएगा? सैंपल्स। सैंपल्स का नाम। सैंपलिंग होती कितनी तरह की है? टाइप्स हमने पढ़ी थी, दो तरह की, स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग से हमारा क्या मतलब है? जिसके फीचर में दो बातें आती हैं, एक रैंडम सिलेक्शन और दूसरा यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी का यूज। कोई भी सैंपलिंग जिसमें ये दो फीचर हैं उसको आप स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का नाम देंगे, अदरवाइज वो नॉन सैंपलिंग रहेगी। देन फिर हमने कवर अप किया था सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क कितने तरह के हैं? दो। वन इज रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस और दूसरा रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस। ओवर रिलायंस का रिजल्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओवर रिलायंस का इंपैक्ट क्या पड़ेगा? ऑडिट एफिशिएंसी इफेक्ट होगी या ऑडिट इफेक्टिवनेस इफेक्ट होगी? इफेक्ट किस पर आएगा? एफिशिएंसी पर या इफेक्टिवनेस पर? जी, कोटा, कोहाट, फरीदाबाद, बिल्कुल ठीक, ऑडिट इफेक्टिवनेस पर। लेकिन अंडर रिलायंस का इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? एफिशिएंसी के ऊपर आएगा। देयर आफ्टर जब हम ऑडिट सैंपलिंग अप्लाई करते हैं तो इसके प्रोसीजर में हमारे स्टेप क्या क्या आ जाते हैं? स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। पहला स्टेप क्या आएगा? पहला स्टेप क्या आएगा? फर्स्ट स्टेप, सैंपल को डिजाइन करना, सैंपल को के साइज को डिटरमाइन करना एंड सैंपल्स की सिलेक्शन करना। डिजाइनिंग के लिए क्या आप मुझे कोई मेथड बता सकते हैं? सैंपल डिजाइनिंग का मेथड, सैंपल डिजाइनिंग का मेथड, डिजाइनिंग का। जी फरीदाबाद, बिल्कुल सही। डिजाइनिंग का सबसे बेस्ट मेथड है स्ट्रेटिफिकेशन। सैंपल साइज किस पर डिपेंड करेगा? हमारी प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर। और साइज, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस टू बी सिलेक्टेड शुड बी सफिशिएंट एनफ कि हम अपने ऑडिट रिस्क को एप्रोप्रिएट लो लेवल के ऊपर ला सके, अपने ऑडिट रिस्क को एप्रोप्रिएटली लो लेवल पर ला सके। सिलेक्शन, अब आपको इस सैंपल्स के सैंपल की सिलेक्शन करनी है पूरी पॉपुलेशन में से या फिर उसके ग्रुप्स में से। सिलेक्शन के कितने मेथड हैं? एक रैंडम सिलेक्शन, दूसरा जजमेंट सिलेक्शन, तीसरा सिस्टेमैटिक सिलेक्शन, फोर्थ हैफेजर्ड सिलेक्शन एंड फिफ्थ ब्लॉक सिलेक्शन।
ब्लॉक सिलेक्शन। तो ये 5 मेथड हैं सिलेक्शन के। देयर आफ्टर जब आपके ये सैंपल सेलेक्ट हो गए तो फिर आप क्या करेंगे, इन सैंपल्स के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई क्या होगा, जो भी आपका ऑडिट प्रोसीजर से, आपका ऑडिट प्रोसीजर वाउचिंग का है, वेरिफिकेशन का है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का है, जो भी है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं, जो सैंपल आपने सिलेक्ट किए उनके ऊपर आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई कराइए। लेकिन जो ये सैंपल सिलेक्ट हुए हैं इसको क्या नाम दिया जाएगा, ओरिजिनल सैंपल्स। क्या ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई करते वक्त ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि आप किसी सैंपल पर जो प्रोसीजर आपने सोचा था वो आप अप्लाई ना कर पाए? यू मे फेस सम डिफिकल्टी। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर था, कुछ सैंपल्स पर आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं, फिर नया सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उसको क्या नाम दिया जाता है, रिप्लेसमेंट सैंपल का नाम उसको दिया जाता है। जब आपने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर लिए, उसका कंक्लूजन आपके पास आ चुका, देन यू हैव टू इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैंपलिंग। इस ऑडिट सैंपलिंग के रिजल्ट को आपको इवेल्युएट करना है और देखना है क्या आप इस रिजल्ट को पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर पाएंगे। यदि हां, ओके, ड्रॉ ए कंक्लूजन। यदि आपको लगता है नहीं, पूरी पॉपुलेशन पर यह कंक्लूजन अप्लाई नहीं हो सकता, इन दैट केस परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स। फिर आप अपनी एडिशनल प्रोसीजर फर्दर वर्किंग को करिए। तो तीसरे नंबर पर आ जाती है बात, इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैंपलिंग। ऑडिट सैंपलिंग के रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करना। तो ये चीजें थी जो हमने लास्ट क्लास में कवर अप कर ली थी। अब इसकी मेन पॉइंट्स की नोटिंग कराना बाकी है और कुछ टॉपिक्स इसके ऐसे हैं जो हम बुक में से कवर अप करेंगे।